वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो बच्चों इसमें हमें करना है क्या, सबसे पहले तो जब कभी भी डी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये जीरो से बड़ा हो, या देखो या तो ये ज़ीरो हो या फिर ये ज़ीरो से ज़्यादा हो, जैसे कि 1 2 या फिर कुछ भी, तो हमारे क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। अगर यही हमारा डी जीरो से कम हो, जैसे माइनस हो, जैसे -2 या -3, अगर कुछ ऐसा आता है तो हमारे डी जो है वो रियल नहीं होता है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर डी रियल होगा तो हमें क्या करना है, रियल रूट्स अगर होंगे एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 2x² - 3x + 5। ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है इसका नेचर यानी कि डी फाइंड करना है। ठीक है, तो डी फाइंड करने से सबसे पहले हमें ए बी और सी फाइंड करना है। तो देखो एक्स के साथ इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 हमारा ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, बी का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि यहाँ पर देखो -3, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -3 जो कि बी है। उसके बाद सी जो कि कांस्टेंट है, जो कि 5 है हमारे यहाँ पे। अब हमें डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, D = B² - 4AC। डी बराबर B², बी क्या बच्चों यहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × ए क्या है 2, फिर सी क्या बच्चों 5, तो 5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो D = -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, जो कि 9 हो जाएगा, प्लस का 9, फिर -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो डी की वैल्यू कितने आएंगे बच्चों यहाँ पे, -40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -31। अब देखो बच्चों यहाँ पर डी की जो वैल्यू आई है वो ज़ीरो से कम आई है, ज़ीरो से कम है डी की वैल्यू, तो इसीलिए इसके कोई भी रियल रूट्स है ही नहीं। अभी क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसके रियल रूट्स जो है कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट को लिख लिया। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसका नेचर फाइंड करना है, और नेचर कैसे फाइंड करते हैं, डी फाइंड करके, और डी में हमें ए बी सी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ए क्या है, ए क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ए हमारा 3 हो गया। और उसके बाद बी क्या है बच्चों, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि है -4 √3, तो यहाँ पर लिख लेंगे b = -4 √3। उसके बाद हमारा सी क्या होता है बच्चों, जो कांस्टेंट होता है, जो कि 4 है यहाँ पर, तो हमने सी आ गया हमारा 4। ठीक है, सो बच्चों ये लिखने के बाद अब हमारा डी का फॉर्मूला क्या होता है, B² - 4AC। उसके बाद डी बराबर बी का स्क्वायर, बी क्या बच्चों यहाँ पर -4 √3 इसका स्क्वायर, फिर -4 × ए क्या है 3, ठीक है, और हमारा सी क्या है 4, तो 4 लिख लिया। अब इसके बाद डी बराबर देखो यहाँ पर क्या है, -4 √3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16। उसके बाद √3, अब देखो ये √3 इस तरीके से है, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 2 बार है ना, √3 का स्क्वायर मतलब क्या है कि √3 2 बार लिखो। तो आपको पता ही होगा कि अंडर रूट में जब भी कभी दो चीज़ें होती है तो एक बाहर आ जाती है ना, तो बाहर आके सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, फिर -4 4 = 16 और 16 3 = 48, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 48। अब बच्चों देखो यहाँ पर डी क्या आ गया, 16 3 = 48 -48, और यहाँ पर डी आ गया हमारा 0। और आपको तो पता ही है जब कभी भी ये हमारा डी जो है अगर वो 0 आता है तो हमारा रूट्स कैसा होता है, रूट्स हमारा रियल और इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि हमारे टर्म्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल रूट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो रियल भी हैं और इक्वल भी है और वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b ± √d, है ना, और नीचे में क्या होता है हमारा 2a, तो x बराबर -b। तो बच्चों देखो हमारे यहाँ पर b क्या था, -4 √3, तो लिख लेते हैं -4 √3। उसके बाद प्लस माइनस, हमें दोनों साइन लगाना है, प्लस भी लगाना है और माइनस भी लगाना है।
अंडर रूट डी, डी क्या है बच्चों 0 आया है हमारे यहाँ पे, तो हम डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। फिर डिवाइड में 2a, 2 इंटू ए क्या है बच्चों हमारे यहाँ पर, ए देखो हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो बच्चों यहाँ पर हमारा एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करूँ 3 2 जा 6, ठीक है 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है -4 अंडर रूट 3। फिर यहाँ पर देखो बच्चों क्या अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखे 0 को या ना लिखे बात तो बराबर ही है। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ गया -2 अंडर रूट 3/3, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमारा आंसर तो सही आया है, पर अब यहाँ पर ये जो है हमारा माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा माइनस, देखो हमारा ये क्या था -b, ठीक है, तो -b और हमारा b भी तो माइनस में है, तो एक तो फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है, एक फॉर्मूले का माइनस, दूसरा हमारा क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में आ रहे हैं आंसर। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको बुक से मैच करना है। तो बुक से मैच करने के लिए देखो इसको इस ये जो 3 है, ये वाला 3, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना, तो इसको हम 2 रूट्स में लिख सकते हैं, तो इसको वैसे लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, इस एक अंडर रूट 3 से दूसरा कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2 बाय अंडर रूट 3, और ये जो हमारा आंसर है ये बुक में गिवन है, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्स यानी कि रूट्स क्या था, यहाँ पर देखो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 2 रूट्स है सबसे पहली बात तो इसके, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों ही इक्वल है। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए, इस तरीके से हमारा 2 रूट्स आ गए जो कि हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 12x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करेंगे। और नेचर कैसे फाइंड करते हैं, डी वाले फॉर्मूले से, और डी में क्या चाहिए होता है हमें ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ABC को फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए क्या है, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर क्या है 2। इसके बाद बी क्या है बच्चों -6, क्योंकि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -6, तो बी आ गया हमारा -6। फिर सी क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 3, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसके बाद डी वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, D = b² - 4ac। तो D = b², बी क्या है -6, तो -6 का कर दिया स्क्वायर -4 इंटू AC, ए क्या है 2 और सी क्या है 3। यहाँ पर देखो 4AC था ना, तो हमारा 4, फिर ए क्या है हमारा 2 और सी क्या है 3। उसके बाद D = 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, फिर -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो D क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा 12, है ना, और यहाँ पर 12 क्या है 0 से बड़ा है, तो D जो है हमारा 0 से बड़ा है। और जब कभी भी D हमारा 0 से बड़ा होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं, यानी कि जो एक्स की हमारे 2 आंसर आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, वो दोनों ही अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसके 2 रियल रूट्स हैं, तो हमें दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। अब रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, एक्स वाले फॉर्मूले से। तो एक्स क्या है हमारा -b ± √d अपॉन में 2a। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x = -b, b क्या है हमारा यहाँ पर देखो -6, तो -6 का -6, क्योंकि एक माइनस तो बाहर से है और एक हमारा 6 के साथ है, फिर प्लस माइनस √d, डी क्या है हमारा 12 है, तो √12 आ गया। फिर नीचे 2a, ए क्या है यहाँ पर देखो बच्चों 2 है, तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर लिया a2। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। चलो बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले जो हमारा √12 आया है, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेके कर लेंगे सॉल्व। जब हम 12 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6, 2 से करने पे, और फिर 2 से करेंगे 6 को तो आ जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट में, x = -+ 6 आ गया, फिर प्लस माइनस ये √12 क्या बन जाएगा बच्चों 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3। अब देखो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा 2 × 2 4। अब इसके बाद देखो बच्चों x = 6
प्लस माइनस 2 और 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 बाहर आ गया। फिर क्या आ जाएगा, √3 में नीचे आ गया 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 6 है। क्या हम 6 और 2 में से कॉमन ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो x इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा बच्चों 3। 2 कॉमन लेने पे, कॉमन कैसे लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ो। 2 का टेबल पढ़ने पे कितनी बार में 6 आएगा, तो 2 3 या 6 3 बार में आ जाएगा, तो 3 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस 2 का टेबल एक बार पढ़ेगा 2, तो एक बार में आ गया, तो 1/3। और नीचे क्या आ गया बच्चों, 4। अभी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में 4 कट गया 2 से। तो हमारे यहाँ पर x कितना है बच्चों, हमारा बच्चों यहाँ पर x आया है यहाँ पे 3 प्लस, देखो 3 प्लस और नीचे माइनस √3/2 ये आया है ना बच्चों। अब हम इसको इससे आगे सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो एक हमारा ये प्लस वाला रूट आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस वाला 3, देखो एक प्लस का साइन और एक माइनस वाला 3, माइनस √3/2। यहाँ पे प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला। तो इस तरीके से हमारे 2 रूट्स आ गए। सो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कर लिए कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के इस लेक्चर का, यानी जो मैंने पढ़ाया है, इसका आपको PDF नोट्स चाहिए, यानी कि सभी क्वेश्चंस लिखे हुए, तो इसकी PDF आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।